हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन P/Q का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपके लिए दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है और बाकी का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है ये पूछा गया है। यानी कि पूरी कक्षा का हमें क्या निकालना है, औसत स्कोर निकालना है। चलिए, हमने कहा कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे कुल विद्यार्थी जो दिए गए हैं ना वो 30 दिए गए हैं। कितने हैं, 30 हैं। चलिए, हमने कहा इस 30 में से ना 12 विद्यार्थी का जो औसत दिया गया है, 12 विद्यार्थी का जो औसत दिया गया है वो कितना है, आप लोग कहेंगे वो है 60। क्या है, 60 है। अगर हमें कुल योग निकालना होगा 12 विद्यार्थियों का ना, तो हमें क्या करना होगा, विद्यार्थियों की संख्या गुणे उनकी औसत का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने कहा औसत बराबर फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, औसत बराबर फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है। आप लोग कहेंगे जी हाँ होता तो है। हमने कहा अगर हमें कुल योग निकालना होगा, इधर क्या है, कुल संख्या क्या है, डिवाइड में है, इसको इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि कुल योग बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग कुल योग बराबर आ जाएगा कुल संख्या गुणे औसत, ये फार्मूला हो जाएगा। आप लोग जी हाँ, ये एक नया फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें कुल योग निकालना होगा तो कुल संख्या गुणे क्या कर देंगे, उनके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, चलिए वही काम हमने यहाँ पर किया है। कहा गया 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 60 है, औसत स्कोर कितना है 60 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा इनका कुल योग कितना हो जाएगा, आप लोग कहीं कुल योग हो जाएगा ना 12 छक 72, यानी कि 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब बाकी जो बचे विद्यार्थी हैं उनका औसत स्कोर कितना दिया गया है, 62 दिया गया है। हमने कहा कि 30 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 दिया गया था और टोटल योग कितना आ गया, इतना आ गया। तो बचे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ना, 30 में से 12 को घटाएंगे 18 हो जाएंगे। और इनका औसत स्कोर कितना दिया गया है, 62 दिया गया है। तो हमने कहा कि इनका योग कितना हो जाएगा, आप लोग 18 दूना 36 हासिल 3, 18 छक्का 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने कहा कि टोटल बताइए। अगर हमें औसत निकालना है, इन सभी का औसत निकालना है तो हमें क्या करना होगा, कुल योग करना होगा, कुल योग बटे कुल संख्या करनी होगी, कुल संख्या ये करनी होगी ना, बिल्कुल करनी होगी। कुल योग कितना आ जाएगा, आप लोग कहीं कुल योग आ जाएगा ना 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 और 1 3 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 था 1 हमने लिख दिया। यानी कुल योग कितना आ जाएगा, आप लोग 1836 आ जाएगा। तो कुल योग कितना लिखेंगे हम लोग, 1836 लिखेंगे। और पूरी कक्षा का हमें औसत निकालना है, तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 30 थे, तो हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे। बस 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 3 91 में 3 3 दूना 6। यहाँ पर बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 61.2 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि पूरी कक्षा का जो औसत स्कोर होगा ना वो कितना होगा, 61.2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 61.2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आज के इतना ही रहेगा, धन्यवाद।